मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर नागरिक तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में रोहतक में हर घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक भारत भूषण बत्रा के द्वारा रोहतक शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जलाशय के निर्माण के संबंध में नगर निगम रोहतक की 16 एकड़ भूमि है, जिसके विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सोनीपत सड़क पर एक पंप खराब है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, उस पंप को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक क्षेत्र में पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए सरकार काम कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, गत 25 अगस्त 2025 को इसी महान सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि जन जन को प्रेरित करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति को गंभीरता से लिया है और उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर क्षेत्रों का दौरा किया था और किसानों से बातचीत भी की। बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुई रेत के उठान के संबंध में सरकार ने टीम भेजी थी कि अगर किसी के खेत में ज्यादा रेत आ गई है तो उसके उठान की सरकार मंजूरी देगी, परंतु ये पाया गया कि रेत ज्यादा नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना झेलनी पड़े और हर छोटे बड़े नुकसान की स्थिति में सरकार उसकी भरपाई किसानों को कर रही है। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। माननीय अध्यक्ष जी, इनका उद्देश्य जो हमने आयोजन किए हैं, इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना तथा नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान और से प्रेरित करना भी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का सफल आयोजन के लिए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरु जी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवम पातशाह हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस के संबंध में अपनी हरियाणा सरकार की और हरियाणा के जन जन की भावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करना स्वीकार किया, लेकिन अन्याय और अधर्म के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार सहयोग करेगी। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित 4 यात्राएं जिस मार्ग और क्षेत्र से गुजरेंगी या रात को यात्राओं का ठहराव होगा, वहां सभी दलों के नेता इन यात्राओं का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक हरियाणा की लोकतांत्रिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का सुंदर उदाहरण बनी, जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी द्वारा हमारे
गौरवशाली इतिहास और विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी विपक्षी सदस्यों और नेताओं ने अपने सुझाव दिए थे और इन सुझावों पर काम किया गया।